हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका चौथा बाब 16 से 30 आयत तक। एक दिन यीशु नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और यशायाह नबी का तुमार उसको दिया गया। और जब उसने तुमार खोला तो वो मुकाम पाया जहाँ ये लिखा था कि रूही खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूँ और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूँ। और वो तुमार लपेट कर और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी और शफ़क़त की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं। ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा कि तुम बेशक ये मिसल मुझ पर कहोगे। ए तबीब, तू अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना है कि तूने कुफरनहूम में किया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 वर्ष 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी हवाएं इसराइल में थीं, मगर इलियास सिवाय सदून के सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास ना भेजा गया। और अलीसा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नुमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजर कर चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम पे ज़रा गौर कीजिए और सोचिए कि मसीह खुदावंद उन संगीन मसाइल को हल करने के लिए आया जिनमें बनी नौ इंसान हमेशा से मुब्तला रहे हैं, यानी गुर्बत और इफलास। क्योंकि उसने कहा कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाने आया हूँ। रंज और गम, क्योंकि उसने कहा कि शिकस्ता दिलों को मैं तसल्ली देने आया हूँ। गुलामी और बंधन, उसने कहा कि मैं कैदियों को रिहाई की खबर सुनाने आया हूँ। दुख और मुसीबत में मुब्तला अफराद को खुशी देने, यानी अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। और जुल्म तशद्दुद, यानी कुचले हुओं को आज़ाद करने आया हूँ। मुख्तसरन ये कि इस दुनिया की सिसकती और करख्ती मखलूक़ात के लिए एक नए दौर का तलू है। उसने खुद को इन सारी बुराइयों और आफतों के हल के तौर पर पेश किया जो हमारी जान खाई जाती हैं। ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि यीशु ने इन अल्फाज पर पढ़ना ख़त्म किया कि खुदावंद के साले मकबूल की तशखीर करूं। ये मौजूदा दौर फजल का दौर है। यही कबूलियत का वक्त और निजात का दिन है। जब वो दुनिया में दूसरी दफ़ा आएगा तो खुदा के रोज़े इंतकाम की मनादी करेगा। गौर करें कि कबूलियत के वक्त को साल कहा गया है और इंतकाम के वक्त को एक रोज़। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।